तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप, स्वागत है अपने हिमांशु ब्लॉग में। इसी के साथ मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट होता है। और आज गाइस है विसर्जन। आज हम जा रहे हैं ट्यूशन, आज विसर्जन हो जाएगा और हम आउटफिट पहन चुके हैं। अभी रेडी होने जा रहे हैं, तो रेडी होंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे और वहाँ भी जाके दिखाएंगे कितना अच्छा विसर्जन होगा। तो ब्लॉग में जरूर बने हुए रहिए। देखिए मेरा बहन का फाइनल लुक। तो गाइस, कैसा लगा आज मेरा फाइनल लुक, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी हम जा रहे हैं कंप्यूटर क्लास, मतलब ट्यूशन जा रहे हैं अपना। विसर्जन कैसा होगा जरूर दिखाएंगे आप लोगों को, ब्लॉग में बने हुए रहिए। ठीक है गाइस, ये आती है तब मिलते हैं हम। क्योंकि इसका तबीयत खराब है, ये नहीं जा रही है, क्या करे। गाइस निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं ट्यूशन। तो आप लोग ब्लॉग में बने हुए रहिए, तो आप लोगों को दिखाते हैं आगे का। और ट्यूशन में क्या कौन कौन पहुंचा जरूर आप लोग को दिखाए। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ट्यूशन, तो आप लोग अपने फ्रेंड लोग से मिलाते हैं। देखो रही सेल्फी इस लोग का। हाँ, अकल कैसे कर रही थी पूजा? नहीं, आज भी कर रहे हैं। आज नहीं कर रहे, तो आप लोग को दिखाएंगे हवन होते हुए। तो गाइज हम लोग बैठे हुए थे, पंडित जी आ चुके थे। आप लोग को बताया कि हम लोग बैठे हुए थे, पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी आए तो पहले से हम लोग आधा हवन का तैयारी कर चुके थे, लेकिन पंडित जी का इंतजार हो रहा था। पंडित जी आ चुके थे, यहाँ दीदी लोग बैठी हुई थी। तो बस पंडित जी हवन का तैयारी कर रहे थे। सब दीदी लोग हैं, मतलब जो लड़कियां लोग हैं वो सब पंडित जी के मदद कर रहे थे। यहाँ देखिए हवन के लिए तैयारी हो चुका है। पंडित जी हाथ उथ धो रहे थे। सब लड़की लोग बैठी हुई थी, क्योंकि वही लोग पूजा कर रही थी, मेन पूजा वही लोग की थी। इसी के लिए सब बैठे हुए थे। पहले पंडित जी बोले कि हंसी मजाक कर रहे थे सर को, तुम लोग अबीर लगाना, हम भी साथ में रहेंगे, सबसे पहले सर को तुम ही लोग अबीर लगाना। तो हम लोग हंसी मजाक चल ही रहा था। फिर पंडित जी बोले चलो पहले यहाँ पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो सरस्वती माँ का पूजा होता है, उसके बाद ही ना उधर हवन स्टार्ट होगा। तो सब लड़की लोग तैयारी में लगी हुई थी। इन लोग नहा धोवा के सुबह ही आ गई थी। हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था आने में, क्या करे, टाइम लग जाता है, सुबह का टाइम है, ठंडा का टाइम रहता है तो लग जाता ही है टाइम। तो वो पूर्णिमा गई, तो पूर्णिमा गई थी कलश का पानी को उतारने गिराने उधर, और आ चुकी थी। पूजा भी बैठी हुई थी, वहाँ खड़े थी, मतलब खड़ा होकर सब सामान वामान देख रही थी पंडित जी, क्योंकि वही लोग को बोल रहे थे। ये दीदी लोग दो बैठी हुई थी, इन लोग भी देख रही थी, क्योंकि इन लोग भी हवन करने के लिए आई थी। क्योंकि सर बोले सारे बच्चे लोग हवन करेंगे, और पंडित जी भी बोले थे। और मैं यहाँ साइड में खड़ी हुई थी, क्योंकि अब सब कर रहे हैं तो हमको भी बैठे हुए थे, सब कर ही रहा तो हमको क्या ज़रूरत था जाना उधर भी। तो हम लोग सर तैयारी कर रही थी बैठने के लिए, क्योंकि बहुत कोई लड़की लोग आ रही थी सब हवन करने के लिए, क्योंकि सर बुलाए थे सबको आना है। तो वही एक लड़का आया हुआ था यहाँ पर खड़ा था, जो आप लोग देखे। दीदी को बोली दीदी ये आप देखिए। फिर पंडित जी पूजा उधर स्टार्ट करने लगे, बोले आरती उरती कर लो सब इधर, तब जब कंप्लीट होगा उधर फिर जाके हम लोग उधर करेंगे हवन। तो और दीदी लोग आ गई सारी लोग, वो कंप्यूटर क्लास की दीदी लोग थी। दीदी देख रही है, बोली ये तुम ब्लॉगिंग क्या बनाती। सर भी खड़े होके देख रहे कि फ़ोटो खींचो। वो लड़का था, बोला सर हम फ़ोटो खींच ले। सर बोले खींच लो, इसका पूछने का क्या बात है। तो सर देख रहे थे। फिर दीदी लोग बोले कि तुम ब्लॉगिंग करती है। हम बोले हाँ दीदी ब्लॉगिंग करते। तो बोली अच्छा बात है। इसी के लिए हम लोग बैठे हुए थे। अब पूजा हो रहा था, पूजा तो उतना इधर होगा तब ना उधर जाएंगे हम लोग। तो पंडित जी बोल रहे ऐसे ऐसे पूजा करिए, और कोई तो नहीं था, यही पूजा की थी, क्योंकि कल से ये भूखी थी और मीठा खा के बैठी हुई थी। क्योंकि जो कलश बैठा था वो तो नहीं ना खाना खाता, सारे लोग मीठा जो करती मिठाई। दीदी भी आई, तो जो आई थी साथ में उन लोग भी बैठी हुई थी, जो कल उसके साथ पूजा की थी, वो भी आ गई, देख के हंस रही थी सबको। फिर ऐसे ही हम लोग का बहुत थोड़ा देर लगा पूजा करने में इसमें, मगर पंडित जी थोड़ा लेट आए थे इसी के लिए। तो वरना सर को भी जाना था, सर बैठे हुए थे। वो लड़की आ गई थी, आप लोग तो उसको जानते ही है कैसी है। वो आई थी, सर को बोली सर आ जाते, सर बोलते आएगी नहीं आओ। तो लड़की लोग बैठी हुई थी, फिर ये लड़की आई, फिर बैठी। सर भी बैठे हुए थे हवन करने के लिए, क्योंकि सर के भी कॉलेज में 11 बजे हवन स्टार्ट होने वाला था, इसी के लिए सर बैठ के वहाँ देख रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर पंडित जी बोले जल्दी जल्दी करो। फिर सर थे, वो लड़की आ गई थी, आई तो फिर बैठी, वो भी हाय कर रही थी। दीदी ब्लॉग बना रहे, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भी एक लड़की वीडियो बना रही थी, क्योंकि पूजा बोली कि मेरे घर में भी जाएगा, मेरे लिए भी ब्लॉग बना दो, तो मतलब वीडियो बना दो, घर में देखेंगे कि हम पूजा करते हैं कि नहीं। ऐसे ही चल रहा था, सब लोग बैठे हुए थे। और कोई लोग आने वाली थी, एक और दीदी आई थी, एक क्लासमेट थी हमारी। और जल्दी ही हवन स्टार्ट होने वाला था थोड़ा देर में।
बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे सब लोग, क्योंकि लेट भी हो रहा था विसर्जन। फिर देखिए सब लोग खड़े हुए, अभी उसको बोले पंडित जी की कोई शादीशुदा नहीं आई है, तो बोले नहीं कोई नहीं आई है, तो बोली तुम ही चढ़ा दो अबीर सरस्वती माँ को। तो वो अबीर चढ़ाई। फिर उसके बाद पूजा इधर होते ही था, पंडित जी जल्दी जल्दी करा रहे थे, उनको भी जाना था जल्दी। बहुत अच्छा लग रहा था, शांति लग रहा था पूजा देखने में। सब लोग पूजा वूजा किए, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे ही फिर पंडित जी वहाँ से उठे, बोले चलो अब हो चुका इधर, अब उधर हवन किया जाएगा। तो इधर हवन के लिए हम लोग बैठ गए। फिर हवन होने लगा। फिर सर बोले पंडित जी इधर भी बैठ जाओ, क्योंकि सब एक जगह रहेगी तो इधर। फिर दीदी सारा हवन का जो मिक्स होता, जो आग में मतलब हवन में डाला जाता, पंडित जी बोले उनको कि सारा मिक्स करो एक प्लेट में, और हाफ हाफ दोनों कर लेना, उधर भी दे देना इधर भी दे देना, और सब आगे आ जाओ, ऐसे डालने में आसानी होगा। सारे लड़की लोग ही थी, वैसे कोई था तो है नहीं। सर सबको बुलाए थे लड़का लोगों को, क्योंकि विसर्जन के लिए तो वही लोग को ना जाना पड़ता है नीचे जाके, लड़की लोग तो जा नहीं ना सकती है, इसलिए सब हाथ धोने लगे। और पंडित जी बोल रहे थे कि लगता है बहुत दिन का दे दिया धूप, इसलिए इतना ख़राब है क्या। तो बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, इससे ही से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा हमारे पंडित जी हमेशा यहाँ सरस्वती पूजा हमारे यहाँ होता है, सर इन्हीं को बुलाते हैं और यही पंडित जी आते हैं। और सर बोले कि वो पैकेट के दीदी के हाथ में वो पैकेट क्यों मंगाए, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, इसी से हो जाता। फिर बोले कोई दिक्कत नहीं, मंगा लिए। सर बोले कि एक दिन पहले ही मंगाए थे, इसी के लिए क्या करिएगा, यूज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पंडित जी बोले ला हम ही मिला देते। फिर घी डाल डाल के पंडित जी मिलाने लगे। बहुत उसमें वॉइस रिकॉर्ड हम इसलिए डाल रहे थे क्योंकि वहाँ गाना बजा रहे थे सर, अब कैसे बोल सकते हैं, पर त्यौहार है तो गाना बजेगा ही, तो इसलिए हमको वॉइस रिकॉर्ड डालना पड़ रहा था। फिर सर बोले चलो हम भी हवन करेंगे, सब साइड हो जाओ, हम भी बैठ जाते हैं, हम भी हवन करेंगे साथ में। और वो भी एक लड़का था, वो भी यार पूजा देख के हाई कर रही है। और लड़का भी था, मतलब ट्यूशन हम लोग पढ़ता है, हम लोग का नीचे ही क्लास का है, तो हम लोग साथ वो भी हवन किया। पंडित जी बोले कि सब अलग अलग थाली में बांट लो, क्योंकि अलग अलग इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, फिर इसको किसी को उठ के आना नहीं पड़ेगा गिर डालने के लिए। और फिर पंडित जी बोले सब आम पत्र हाथ में डाल लो अंगूठी बना के, क्योंकि उसके बिना तो हवन होगा नहीं। और पंडित जी नारियल लेके क्या कर रहे थे, उसमें मौली धागा बांधे, और फिर बोले आम का पत्ता और गुड़ डाल के बांधे। क्या पता, हमको तो इसका बारे में पता नहीं, आप लोग को पता होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ऐसा क्या होता है। बहुत अच्छा हवन हुआ, हम लोग बहुत मज़ा किए। देखिए दीदी घी को गला रही, क्योंकि घी निकल नहीं रहा था, ठंडा का टाइम में जम जाता है घी, इसी के लिए बहुत। फिर पंडित जी बोले ये क्या अच्छी डंडी टाइप सा था, हमको तो नहीं पता, आप लोगों को ज़रूर पता हो, कमेंट में बताइएगा। तो पंडित जी पहले बोले जो डंडा रखा हुआ है उसको पहले डालेगा, पहले हवन का जो नहीं हवा क्या बोलते हैं इसको, हमको नहीं पता है। तो पहले बोले डंडी डालिए, उसके बाद इसको डालिएगा, पहले इसको ख़त्म किया जाता है, उसके बाद हवन स्टार्ट होगा। सारे लोग अपने अपने हाथ में फिर बांटने लगे। आम का पत्ता सर पंडित जी सिखा रहे कि बांधो ऐसे, तो सारे लोग बांधने लगे। और यहाँ आम का ये हवन में डालने के लिए, सब डालने के लिए पंडित जी बोले आगे आ जाइए, पीछे रहने से फिर दिक्कत होता है जल्दी जल्दी करने में, क्योंकि पंडित जी को भी जाना था घर, मतलब दूसरे जगह हवन कराने, और सर को भी अपने ट्यूशन जाना था 11 बजे, और कॉलेज जाना था। हवन तो स्टार्ट होने वाला था, पहले बोले डंडी डालने के लिए क्या क्या डाला जा रहा था, हम तो ब्लॉग बना पा रहे थे इसलिए कि नहीं हवन नहीं कर पाए, क्या करें, मन तो था करने का, क्या कर सकते हैं। तो दीदी लोग बोल रही है कि हम लोग भी बैठ जाते हैं। सर बोले एक एक का हाथ पकड़ लो, वैसे अच्छा से क्या करेगी, अब दूर दूर है तो एक एक का हाथ पकड़ लो, वैसे डालेगी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो सारे लोग बैठ गए आराम से अपने अपने जगह पे, पंडित जी मिलाने लगे। बोले और उसको बोले वो लड़का को सर कि बाजा का माइक दे दो, गाना भजन गाया जाता है ना, तो सर भजन से ही उसको गाएंगे, और फिर सर नहीं पंडित जी गाएंगे भजन गाएंगे। बॉक्स सर ही लाए थे अपने घर से,
क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा बॉक्स लाया नहीं जाता, वहीं छोटा सा बॉक्स लाए थे अपने घर से, वही लाए थे। फिर हम इधर खड़े हुए थे, पूर्णिमा भी वीडियो बना रही थी, हम बोले थोड़ा सा हम अपना भी क्लिप ले लेते हैं, अच्छा लग रहा था। यहाँ सब हवन स्टार्ट हो गया, आँख में इतना आंसू भर गया था, क्या बोले, इतना कि धुआं धुआं हो गया था, क्योंकि टी शर्ट हम लोग का चारों तरफ पैक है। अब धुआं निकले तो निकले कहाँ से, सर बोले आगे जाके बना लो, अच्छा से बनेगा। वैसे इधर आए ना तो थोड़ा सा राहत लगा, क्योंकि धुआं इतना होने वाला था ना, हो रहा था कि आँख में इतना ही लग रहा था ना, क्या आपको बता सकते हैं। हवन में जानते ही आँख कितना ही हो जाता, दीदी लोग का और सारी लड़कियां लोग का पूरा आँख पूरा ये हो चुका था, पूरा आँख भर गया था पानी से, आंसुओं से। पंडित जी गा रहे हैं अपने, पंडित जी को तो आदत है ये सब चीज़ का। सर बोले इधर से भी क्लिप ले लो और फोटो ले लो, सब यादगार रहता है, क्या कर। सब धीरे धीरे डालने लगे, हम इधर आ गए क्योंकि इधर पूरा एकदम हो रहा था, हम इधर आ गए। सर बोले इधर से ले लो, और अच्छा इधर से भी आ रहा था क्योंकि फ्रंट से आ रहा था। हर साल हम लोग के यहाँ यहीं पे हवन होता है, उधर पूजा इधर हवन होता है। ये हमारा कंप्यूटर क्लास है, उस साइड आप लोग को तो दिखाए थे कि हमारा ट्यूशन था, हम लोग कोचिंग करते हैं, हम सर का ही है कंप्यूटर क्लास। और बहुत अच्छा लगा, हवन ववन किए हम लोग सब। सर पंडित जी थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे थे, आप लोग को तो बताए थे कि पंडित जी को जाना था कहीं और, तो ऐसे ही करते करते खत्म। अभी हम लोग होली बना रहे हैं, मिनी होली, तो अभी हम लोग अबीर खेल रहे हैं। आपको भी आना है क्या? हाँ आपको भी आना है क्या? अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग विसर्जन करने जा रहे हैं, तो चलिए। तो चलते हैं, अभी मूर्ति नीचे जा रहा है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। देखिए गाइस, हमको भी अबीर लगा चुकी है, इन लोग भी अबीर लगा रही है। दीदी को देखिए सेल्फी, बाप रे। आई पिंकी को देखिए, कितनी दिन बाद आई है पिंकी, है बोल पिंकी। तो अभी मूर्ति को ले जाया जा रहा था, सर एक लड़का आया था, वो सर उनको फ़ोन करके बुलाए कि बेटा आ जाओ, क्योंकि कोई नहीं था विसर्जन करने के लिए, क्योंकि डूब के वहाँ विसर्जन होता है ना। तो वो लड़का आया था, अगले साल भी ये भैया आए थे, तो अभी आए थे। तो मूर्ति को उठा के सर बोले नीचे जाओ तुम लोग, क्योंकि नीचे जाएंगे तब ना हम लोग, सर मूर्ति लेके नीचे आएंगे, विसर्जन के लिए जाना था। टोटो आ चुका था हमारा नीचे, और सब लड़की लोग खड़ी हुई थी, क्योंकि नीचे सामान जो होता है पूजा का सब समेट ली थी। सर उठाए और बोले जयकार लगाओ, सब जयकार, क्योंकि 2 तल्ला पे हमारा ट्यूशन है, उतारते समय दिक्कत होता है इसी के लिए। और फिर भाई सब उतारने लगे, बहुत जल्दी उतर गया था, ऐसा कोई बात नहीं था, मगर सब जयकारा लगा रहे थे, हम उसमें गाना बज रहा था, इसलिए वॉइस रिकॉर्ड डाल पा रहे हैं। आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा, दीदी लोग भी सब खड़ी हुई थी बाहर। ये टोटो सर लाए थे और इसको अंदर डल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका मूर्ति ऊपर बड़ा हुआ था। तो फिर बोले रिक्शा वालों को, कि रिक्शा वाले अंकल को बोले कि इसको पकड़िए, सर बोले कि पकड़िए इसको अंदर डालने के लिए। तो वो बोले ऐसे करके डालिए, इसका पर्दा ऊपर करके। तो दीदी पर्दा उठाने लगी, तो उसका ऊपर पर्दा डाल के उठा के फिर हम लोग इसके अंदर मूर्ति को अंदर अच्छे तरीके से डाल दिए सरस्वती माँ को। और देखिए कितना अच्छा से बैठ गई है सरस्वती माँ अपने जगह पर। अब जा रही है, हम लोग को अच्छा भी नहीं लग रहा, 2 दिन रही, कितना अच्छा लगा। सरस्वती माँ का पूजा की हम लोग, सब लोग ये हंस रही थी, या दीदी लोग देख रही थी। और फिर पूजा बैठ गई जाने के लिए, कि वो सर बोले कि कोई 2 लड़की बैठ जाओ पकड़ने के लिए मूर्ति को, क्योंकि मूर्ति टोटो में हिलता है ना। तो पूजा बोल रही है कि किसी को बैठना तो बैठ जाओ, तो नहीं, तो पूर्णिमा बोली कि बैठ जाइए, बैठ जाओ तुम और हम बैठ जाते हैं, क्योंकि कोई बैठने नहीं छोड़ रहा था इसी के लिए। तो हम दोनों बैठ गई और पूजा का सामान ले ली। और सर बोले कि प्लेट क्यों नहीं ली, तो बोले सर इसी से कर लेंगे पूजा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर उन लोग को लौट के आना ही था, ट्यूशन आती साफ सफाई। फिर ये कलश था, दीदी बोली कि आप ही ले आइए, पूजा बोली दीदी आप ही ले आइए, और हमारी सरस्वती माँ चली गई। इतना अच्छा नहीं लगा, क्या कर सकते। और ये सब लोग गई, हम नहीं जा पाए विसर्जन में, हमको कहीं और जाना। तो गाइस हम गए थे विसर्जन में, तो विसर्जन हो चुका है था, तो हम उधर से आए, तो उस समय बहुत थक गए थे, इसलिए हम ब्लॉग नहीं कर पाए, तो अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो गाइज आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो चैनल में नए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट करिए। बाय बाय।